नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्रेक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं महेश कुमार काजला, बी एम टेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरी रेगुलर क्लास रहती है 4:30 बजे यूट्यूब पर लेट्स क्रेक राजस्थान एग्जाम पर, और 9:55 पे स्पेशल क्लास रहती है आरपीएससी कैटेगरी पे। दोस्तों, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज गोल्स में स्टेट पीएससी में आरपीएससी सिलेक्ट करें। आरपीएससी पे क्लिक करेंगे तो प्लस फ्री लाइव क्लासेज, अदर कोर्सेज में फ्री लाइव क्लासेज सिलेक्ट करके और किसी भी क्लास को अनलॉक करने के लिए काजला अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेज। डेली लाइव क्लासेज में आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में करते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो आप अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और उसका डिटेल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। स्ट्रक्चर कोर्सेज की अगर दोस्तों बात की जाए तो जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे दे रखे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर किए गए हैं, और आपकी एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में, जिससे आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अगर एक्सेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, कितनी भी बार आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। और फ्री और प्लस क्लास में क्या डिफरेंस रहता है दोस्तों? फ्री तो नाम से ही आपको दिख रहा है कि सब कुछ फ्री मिलने वाला है, तो फ्री में लिमिटेड मिलेगा, लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन भी लिमिटेड रहेंगे। और प्लस क्लास के अंदर दोस्तों कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्लस के क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में अगर दोस्तों बात करें तो एक तो आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, एक अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं जितने भी कोर्स है उनका। टॉप एजुकेटर्स पूरे इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस कर सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस ले सकते हैं, मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगा। और दोस्तों बात करें आरपीएससी के न्यू अनाउंसमेंट के बारे में तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर आप खरीदेंगे तो 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। और दोस्तों फतेह फ्री टेस्ट के साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप पा सकते हैं। और इस टेस्ट के अंदर दोस्तों हर संडे को 4 बजे टेस्ट रहेगा। टेस्ट का पैटर्न के बारे में बात करें तो 150 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। मीडियम हिंदी इंग्लिश रहेगा, 200 नंबर का होगा, 180 मिनट में करना है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और दोस्तों इस टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट रैंकर आएगा उसको 100% स्कॉलरशिप, सेकंड थर्ड को 50% और रैंक 4 to 25 को 25% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बात करें तो फ्री टेस्ट होंगे दोस्तों सोमवार से शुक्रवार तक, और राजस्थान के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पेपर बनाए गए हैं। इस टेस्ट का टाइमिंग रहेगा 8 बजे और डिस्कशन टाइम 8:30 बजे रहेगा। टेस्ट के टॉपर के इनाम दोस्तों आप देख सकते हैं, फर्स्ट रैंकर को 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, सेकंड रैंकर को 1000 का अमेजन वाउचर, थर्ड रैंकर को 700 का अमेजन वाउचर मिलने वाला है। और शेड्यूल आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम का जो मिशन ग्रुड बैच है दोस्तों उसकी भी प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हर संडे को 10 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर शेड्यूल आपके सामने है, तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। आरएस एग्जाम का दोस्तों जो सक्षम बैच है उसकी भी प्लस टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हर सैटरडे को 10 बजे टेस्ट रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे सकते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सक्षम बैच है दोस्तों, कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको आरएस प्री के लिए, तो ये बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं। विजय फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसके अंदर आपको 12 महीने का प्री और मेंस का जो बैच कोर्स होगा वो 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो आप ये बैच भी एक्सेस कर सकते हैं। और आरपीएससी सब्सक्रिप्शन जब भी दोस्तों आप खरीदेंगे तो उस आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको आरएस का सिलेबस मिलेगा, आरपीएससी एसआई का, पटवार का, एचएम का, वन रक्षक, वनपाल, जूनियर इंजीनियर, जेवीएनएल और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम बैच और कॉलेज लेक्चर का बैच भी आपको मिलने वाला है, तो वो बैच भी आप सारे एक्सेस कर सकते हैं मात्र एक सब्सक्रिप्शन से। और दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए अगर आप रेफरल कोड काजला यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरपीसी की करंट प्राइसेज ये है, तो हर प्राइस के अंदर आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं आप
एमपीएससी, आरपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। दोस्तों जब भी आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदें तो उस प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको रेफरल कोड काजला डालते ही 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आरपीएससी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 1 महीने के चार्जेस 1400 रुपये है, 3 महीने के 3500 है, 6 महीने के 5600 है, 12 महीने के 7000 है और 24 महीने के 8400 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा। इसके अंदर भी रेफरल कोड काजला यूज करते हैं तो दोस्तों आपको 8400 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन खरीदना है। कितना सस्ता पड़ने वाला है, 7560 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा और 560 के अगर कॉइन पड़े हैं तो रिडीम करा के आप और सस्ता यानी 7000 रुपये के लगभग आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों आप अगर ऑफर में खरीदते हैं तो 3 महीने का ऑफ मिलेगा यानी 27 महीने का सिलेबस मात्र आपको 7000 रुपये में मिलने वाला है। 12 महीने वाला खरीदेंगे तो 2 महीने का ऑफर के साथ 14 महीने का सब्सक्रिप्शन लगभग आपको 6000 रुपये में मिलने वाला है। और दोस्तों दूसरा बेनिफिट आप ये भी ले सकते हैं, ईएमआई के थ्रू भी आप 315 रुपये पर मंथ सबमिट करा के भी आप ये सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दें और लगातार आंसर देखें। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन देखें दोस्तों आज का, द इंटरव्यूअर आस्क द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, नो एरर। तो इसके अंदर क्या एरर है वो एरर बतानी है दोस्तों और इम्प्रूव करना है। एरर की जो भी ये टेस्ट सीरीज डिटेल्स चल रही है तो दोस्तों ये रेगुलर दे आप। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने सही दिया होगा आंसर, आपके अभी तो कमेंट तो नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। द इंटरव्यूअर आस्क द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, तो वह कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया। तो दोस्तों टू व्हाट यूज नहीं करेंगे, यहां पर विच यूज करेंगे। क्लियर है, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, विच आएगा। तो यहां विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, तो आंसर बी कर दें आप। क्लियर है, टू व्हाट किस से रिप्लेस हो जाएगा, विच से रिप्लेस हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, नो एरर। हाँ दोस्तों यहां पर आपको ये देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा कब आता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। हु किसके लिए आता है दोस्तों, हु और हुम किसके व्यक्ति विशेष के लिए आते हैं, और दैट दोनों के लिए आ सकता है। और विच दोस्तों आता है किसके लिए, देखो हु तो किसके लिए आता है, ह्यूमन के लिए आता है, और दैट किसके लिए आता है, दोनों के लिए यानी एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए आता है। और विच किसी थिंग के लिए आता है दोस्तों। लेकिन अगर व्यक्तियों में से किसी का सिलेक्शन करना हो तब यहां विच आएगा, तो हु की जगह आप क्या कर दें, यहां विच कर दें, क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि सर्वेंट में से कौन से सर्वेंट ने तोड़ा है, इसलिए आंसर बी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल and was ready to stake their political existence, no error। दोस्तों इसका आंसर दे दिया होगा। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दें, एक बार लाइक और शेयर कर दें आप। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। तो रूलिंग पार्टी के लिए दोस्तों यहां दियर यूज नहीं होगा, इसकी जगह आप यूज क्या करें, इट्स यूज करेंगे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी आएगा। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। दिस इज द बॉय
whom I think had won the gold medal in the dance competition, no error। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, आज आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। जो भी एरर आपको अगर दिक्कत है तो आप जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस टाइम पर आप पूछ सकते हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों, दिस इज द बॉय whom आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ ये किसके लिए आया है, whom द बॉय के लिए आएगा। तो यहाँ पर इसका एंटेसिडेंट तो यही है। और दूसरी चीज आप ऐसे करें इस सेंटेंस को, दिस इज द बॉय, ठीक है ना, दिस इज द बॉय, यहाँ पर एस वी सी कर सकते हैं आप। इसको रिलेट करने के लिए यहां पर आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहां क्या कर दें आप, रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा दें, आंसर बी आ जाएगा, होम नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस के लिए आएगा, होम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, व्हाट एवर दे गो इंडियंस इजीली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेज, नो एरर। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दें। हाँ इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, वाट एवर दे गो इंडियंस इजिली अडेप्ट टू। तो अडेप्ट टू यहां दोस्तों क्या आएगा, अडेप्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव केस आता है, तो इसके बाद में आप क्या कर देंगे, यहां पर आप देम सेल्व्स कर देंगे। दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर देम सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप बी करें यहां पर। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही इज टॉलर देन मी, नो एरर। कंपैरिजन देख लें आपका किसके साथ किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वही आंसर आएगा। इसका आंसर बिल्कुल सबका सही आएगा। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज आप। यहां देखिए दोस्तों, ही इज टॉलर देन मी। तो दोस्तों यहां ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और यहां मी क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। लेकिन तुलना इसकी की जा रही है, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस की जगह आप क्या कर दें, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस कर दें, ही इज टॉलर देन आई। तो आंसर सी आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड respect from both one's friend as well as critics as Dr. Johnson did for his integrity and honesty, no error। हाँ ये देखो दोस्तों, वंस फ्रेंड्स एज वेल एज दे रखा है, तो यहां पर भी वंस क्रिटिक्स कर दें आप, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, बराबर करनी है दोनों पार्टी। महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own, no error।
जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओवन। तो यहाँ दोस्तों ये वन आया है तो यहाँ पर भी हिज नहीं आएगा, इसकी जगह आप क्या करें, वंस कर दें, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको यानी एरर मैंने सारी करा दी है, उसके बाद यहाँ एरर का टेस्ट के अंदर आप बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। ही, यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, नो एरर। बिल्कुल सबका आंसर सही आएगा इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, चाहे रूल से करें चाहे कंसेप्ट से करें, आपका बिल्कुल आंसर सही आना चाहिए इसमें। और सुबह दोस्तों 9:55 वाली क्लास में जरूर लाइव आए हैं आप। दोनों क्लास अगर आप लेते हैं तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों यहाँ पर पार्ट ए के अंदर एरर है, बिल्कुल सबका आंसर सही होगा, क्योंकि दोस्तों 231 वाला रूल अगर आप फॉलो करवाएं तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है दोस्तों, यू है, फिर थर्ड पर्सन ही है, फिर आई है। फॉर्मल कंडीशन के अंदर दोस्तों 231 फॉलो किया जाता है, अदरवाइज इनफॉर्मल में 123 यूज किया जाता है। तो यू को आप पहले निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा यू, ही एंड आई। तो ये गलत करके और ये सही कर दें आप, आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। Was it him who got injured in an accident this morning? No error. हाँ, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ एरर पार्ट ए के अंदर होगी। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे फ्रेमिंग आपको दे दी, इसको आप चेंज करके आप ये लिख सकते हैं इतने पार्ट को, ठीक है ना। इट वॉज हिम, ऐसे मैंने इस सेंटेंस को लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ एस है, यहाँ वी है, और यहाँ क्या बनेगा, ये सी बनेगा। सी बनेगा तो दोस्तों दोनों कॉम्प्लीमेंट और ये पार्टी एक ही है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो केस भी सब्जेक्टिव आएगा, तो ही करें आप, तो इस हिम की जगह यहां ही कर देंगे आप। क्लियर है दोस्तों? ही आ जाएगा यहां पर, तो आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई सपोज यू हैव हेard द लेटेस्ट न्यूज, जॉन हैज मैरिड दैट गर्ल, नो एरर। हाँ, ये देखो दोस्तों, यहां पर सपोज दे रखा है, तो इसमें आप क्या करें, आई सपोज, और यहां क्या लगाएं, दैट। आई सपोज दैट यू हैव हेard द लेटेस्ट न्यूज, जॉन हैज मैरिड दैट गर्ल, तो आंसर ए कर दें आप यहां पर। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर करें और क्लास को मैनेज रखें। एज सुन एज ही सॉ हिज मदर ही ran टू हर एंड embraced, नो एरर।
हाँ यहाँ देखो दोस्तों, एरर क्या होगी, एरर आएगी डी में। तो एम्ब्रेस्ड के बाद में दोस्तों यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो क्या आएगा, हर कर देंगे आप। ही रेन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड हर, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी, नो एरर। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये बीइंग जो दे रखा है वो जिरंड फॉर्म है, तो इसको अपने पहले पॉजिटिव केस चाहिए, तो यहाँ क्या कर दें, मी की जगह माई बीइंग ए न्यू कमर कर दें, इसलिए आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, नो एरर। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दें आप। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, तो ऑडियंस दोस्तों कोई बंदे होंगे, आर रिक्वेस्टेड तो ऑडियंस ज्यादा होंगे, तो इसके लिए प्रोनाउन यहां पर आप इट की जगह क्या कर दें, दियर कर दें। क्लियर है। तो दियर सीट्स हो जाएगा यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंसेज एंड हिज डाटा wherever it may lead, no error। ये हिज पूरा कंप्लीट लिख लें आप, HIS। The scientist must follow his hunches and his data whatever it may lead। तो यहां दोस्तों इट आएगा या फिर क्या आएगा, इट की जगह यहां इट को किस से रिप्लेस कर सकते हैं, दे से रिप्लेस करें आप, दे में लीड, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी करें। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैसे भी टेस्ट ही चल रहा है आपका। He is the general whom the reporters agree was most popular with the troops, no error। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करना, एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। हाँ, he is the general whom the reporters agree was most popular with the troops, no error। तो इसमें एरर क्या होगी दोस्तों, यहां आप रिलेटिव प्रोनाउन जो दे रखा है दोस्तों whom, उसकी जगह वापस आपको क्या करना होगा, who, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर है दोस्तों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन एग्जामिनेशन, नो एरर।
हाँ, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन आप नोट रखें, अगली क्लास जैसे ही हो लाइव क्लास उसके अंदर आप बिल्कुल पूछें। जो भी क्यूरीज है आपकी वो पूछ सकते हैं, बाकी क्लास के अंदर भी आपके जो दोस्त हैं वो आपकी क्यूरीज हल कर देंगे, और रहेगी भी नहीं क्यूरीज, क्योंकि इजी क्वेश्चन की ही मैंने यहाँ ये टेस्ट लिया है, तो आपके बिल्कुल रिवीजन भी होगा और सारी क्यूरीज भी क्लियर हो जाएगी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन एग्जामिनेशन, नो एरर। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहां पर आंसर देखो दोस्तों, पार्ट बी के अंदर एरर आएगी, और बी के अंदर एरर क्या आएगी दोस्तों, ऑफ मी फेलिंग होगा, न कि माई फेलिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, the number of vehicles playing on this road is more than on the main road, no error। The number of vehicles playing on the road on this road is more than। तो दोस्तों यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, ऑन दिस रोड इज मोर देन दैट ऑन द मेन रोड। तो कंपैरिजन में किया जा रहा है, तो यहां पर दैट यूज किया जाएगा देन के बाद। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, नो एरर। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में एरर क्या होगी, बीइंग वाला सेंटेंस है तो ये आपने बिल्कुल ए पार्ट के अंदर एरर की है। इट बीइंग ए रेनी डे, इट नहीं होता था, बीइंग दिया होता, तो यहां पर भी आप डेस्टिट्यूट है तो कोई आदमी होगा तो ही बीइंग ए डेस्टिट्यूट कर देंगे, इट यूज नहीं होगा दोस्तों, यहां पर ही यूज होगा। क्लियर है? जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। दिस इज नॉट द सेंस विच कंसर्न अस हियर, नो एरर। जहां पर भी दोस्तों आपको ये पता नहीं लगे ह्यूमन या थिंग के बारे में, तब भी आप क्या यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए दैट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां आंसर क्या आएगा, किस पार्ट में एरर है, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। तो दोस्तों दिस इज नॉट द सेंस विच की जगह आप क्या करें, दैट कंसर्न्स अस हियर, आंसर बी आ जाएगा यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर, one should make his best efforts if one wishes to achieve success in this organization, no error। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। वन शुड मेक वंस बेस्ट एफर्ट्स करें दोस्तों, हिज नहीं आएगा यहां पर, वंस बेस्ट एफर्ट्स, तो आंसर बी करें यहां पर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, मे आई नो
हु यू वांट टू सी प्लीज नो एरर। एस पी ओ सी निकाल के देख ले दोस्तों, अपने आप पता लगेगा आपको यहां पर क्या आएगा। हाँ यहां देखिए दोस्तों, एस आप इसको कर देंगे, वी इसको कर देंगे, तो ये हु आया है। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हुम आएगा, न कि हु आएगा। तो आंसर यहां क्या कर दें, होम करें, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड देन कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी नो एरर। हाँ दोस्तों, आवर तो क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। आवर्स अगर कर देंगे तो वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए आंसर ए आ जाएगा। आवर का आवर्स कर दें एस और एक्स्ट्रा ऐड कर दें इसमें। लास्ट समर ही वेंट टू अंकल्स विलेज एंड इंजॉयड वेरी मच नो एरर। हाँ ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, लास्ट समर ही वेंट टू अंकल्स विलेज एंड इंजॉयड वेरी मच नो एरर। तो इसके अंदर एरर आप ये देखें कि कहां पर एरर हो सकती है। यहां दोस्तों इंजॉय वर्ब जब भी आती है तो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। तो यहां लास्ट समर ही वेंट टू अंकल्स हाउस, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ बन जाएगा। आंसर यहां पर सी करें। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टोट दोज चीट्स ए लेसन नो एरर। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टोट दोज चीट्स ए लेसन नो एरर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, हाँ इसमें ये देखो, इफ आई वर ही होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये देखो आई वर और हिम दे रखा है। अब यहां पर दोस्तों ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। बी की जो भी फॉर्म होगी वो क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। तो एस वी और यहां पर सी स्ट्रक्चर बनेगा। सी कौन सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमेशा सब्जेक्टिव केस रहेगा। तो यहां हिम की जगह आप क्या करें, ही कर दें, आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। Those sort of people usually do not earn fame in society, no error.
हाँ ये देखो दोस्तों, यहां पर अगर दोज होता तो सॉर्ट्स आता, ठीक है ना। यहां पर आप क्या करेंगे, दैट सॉर्ट ऑफ पीपल कर देंगे, ठीक है ना। दैट सॉर्ट ऑफ पीपल करते ही बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा। ए पार्ट के अंदर एरर होगी, क्योंकि दोस्तों यहां वर्ब भी क्या लगी हुई है, सिंगुलर लगी हुई है। अगर इस पार्ट में आप सॉर्ट्स भी कर देते तो आगे भी आपको चेंज करना होता, ठीक है। हाँ इसमें तो खैर चेंज न करें तो भी आप कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोनों तरह कर सकते हैं आप, या तो दैट सॉर्ट कर दें या दो सॉर्ट्स कर दें। क्लियर है, क्योंकि पीपल का प्लूरल पीपल ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू whom his opponents could be no error। बिल्कुल दोनों कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। हाँ ये देखो दोस्तों, आंसर यहां पर क्या आएगा, बिल्कुल आपका आंसर सी आएगा। सी क्यों आएगा, यहां ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये वर्ब दे रखी है, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस ही तो आएगा। तो सब्जेक्टिव केस हुम होगा नहीं, हु होगा वो। इसलिए यहां हुम की जगह आप क्या कर सकते हैं, हु कर सकते हैं, आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। बीइंग ए वेरी हॉट डे आई रिमाइंडेड इंडोर्स नो एरर। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें आप। हाँ यहां पर देखें दोस्तों, बीइंग ए वेरी हॉट डे आई रिमाइंडेड इंडोर्स, तो इससे पहले आप क्या लगा दें, इट बीइंग ए वेरी हॉट डे करें, यहां पर आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है। 28 में इट लगा देंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, पार्ट ए के अंदर एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। कॉन्करेंट विथ दिस प्रोग्राम educational institutions may be urged to inculcate patriotism in each and every one of its pupils, no error। हाँ इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, आप एरर बड़ी देख के ना डरें, जितनी बड़ी होगी उतनी इजी होगी। यहां देखो, इज कॉन्करेंट विथ दिस प्रोग्राम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बी अर्ज टू इनकलकेट पेट्रियोटिज्म इन ईच एंड एवरी वन, इस पे ध्यान रखिए आप। तो ऑफ इट्स थोड़ी होगा दोस्तों, इट्स नहीं होगा, तो इट्स की जगह आप क्या कर दें, डियर कर दें। आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा। और यहां पर आप ई कर सकते हैं ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, स्टर्न का मतलब सख्त होता है दोस्तों, ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी, नो एरर। हाँ ये देखो दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग
यानी डॉक्टर की सख्त वार्निंग के बाद भी वह क्या कर रहा था, शुगर ले रहा था टी में, तो हिज टी उसकी टी में नहीं आएगा, तो ये सुपरफ्लुअस है यहाँ हिज, इसको हटा दे, आंसर सी आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफिकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प नो एरर। Had I come to know about his difficulties, I would have certainly helped no error। तो इसके अंदर एरर क्या होगी दोस्तों, जो हेल्प दे रखा है उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डी आएगा। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक दियर बैग फ्रॉम द स्कूल, नो एरर। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, फॉरगेट टू टेक दियर, एक के लिए आया तो दोस्तों यहां पर हिज आएगा ना, दियर नहीं आएगा। हिज, इसकी जगह दियर की जगह आप क्या कर दें, हिज कर दें, आंसर बी आ जाएगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मिस्टर सुनील पवार आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, नो एरर। यहां पर अपोजिशनल केस आया दोस्तों, अपोजिशनल केस को आप छुपाकर भी आंसर देख सकते हैं। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर करें और क्लास को मैनेज रखें। जो भी आपके दोस्त को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। अदरवाइज आप दोस्तों जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो नोट करके अगली क्लास में आप जरूर पूछें। मिस्टर सुनील पवार, अब ये देखो दोस्तों यहां पर ये अपोजिशनल केस है, इसको आप आवर रिप्रेजेंटेटिव को छुपाकर ये देखें, मिस्टर सुनील पवार ही, तो इस ही का क्या यूज है दोस्तों, डायरेक्ट वर्ब आएगी क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले से आपको दे रखा है, तो इस ही को यहां से हटा दें, डबल ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, डबल ऑब्जेक्ट आएगा तो डबल वर्ब आएगी, तो आंसर बी करें यहां पर, ही यहां पर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि ये सुनील पवार के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आवर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि दोस्तों इसको अपोजिशन बोलते हैं, तो अपोजिशनल केस है यहां पर। ये कैसे लिखा गया, अपोजिशन। क्लियर है दोस्तों? मिटाएं क्या इसको, सॉरी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी क्या हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड, ये क्वेश्चन तो दोस्तों पहले अपने कर लिया था, तो यहां क्या लगा देंगे, पहले से ये रिपीट क्वेश्चन है, ही लगा देंगे यहां पर, तो आंसर ए आ जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिविटी टू देम, नो एरर।
हाँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था दोस्तों। जो भी दोस्त लाइव हैं प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। तो इसमें एरर क्या होगी दोस्तों? हाँ, यहां पर आप देम की जगह क्या करें दोस्तों, देम को हटाकर यहां पर हिम करें, ठीक है ना। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। तो टीचर एक ही है तो उसके लिए क्या आया है, यहां पर हिम आया है, आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क हिम whom he thought was going to win, no error, सॉरी thought was going to him win होगा। तो इसमें क्या एरर आएगी? हाँ दोस्तों, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं, इसकी जगह भी आप क्या करें, हु ही थॉट, आंसर सी आ जाएगा। हु की होम की जगह क्या कर देंगे, हु आ जाएगा यहां पर। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ए मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, नो एरर। हाँ, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ए मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसी के लिए दोस्तों यहां पर ये जो ही दे रखा है इसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा, इस वर्ब से जुड़ जाएगा। ये पूरा एक क्लोज के फॉर्म में यहां पर सब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए आगे विल नेवर फील एट होम एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। मेन सेंटेंस के बारे में अगर बात करें तो ही का कोई यूज नहीं होगा यहां पर। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। Each girl was given a bunch of flowers which pleased her very much, no error। हाँ, ईच गर्ल हर लड़की क्या दे रही है, बंच। बंच की जगह आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुके ऑफ फ्लावर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर बंच एक ही टाइप के सारे फूल हैं तो आप बंच भी कर सकते हैं। विच प्लीज्ड हर की जगह क्या कर दें, आप देम करें, क्योंकि हर लड़की दे रही है तो किसी एक जने यानी बहुत सारे लोगों को दे रही होगी, तो आंसर यहां पर सी करें आप। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। The party chief made it a point to state that the Prime Minister and the Union Home Minister should also come and they see what his party men had seen, no error। जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें आप। दोस्तों यहां पर ये देखिए आप, ऑप्शन यहां पर सी आएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। कम एंड सी होगा, न कि यहां बीच में दे आएगा, तो दे को हटा दें आप।
दे का कोई यूज नहीं है यहां पर। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। आई गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, नो एरर। हाँ, इसमें देखो दोस्तों, आई गोइंग, तो दोस्तों यहां गोइंग है वो क्या है, यहां गोइंग जो है वो जिरंड है। और जिरंड किस फॉर्म में काम करता है दोस्तों? नाउन फॉर्म में काम करता है। तो नाउन के पहले क्या चाहिए? इसको पॉजिटिव केस चाहिए, ठीक है ना। तो पॉजिटिव केस चाहिए तो दोस्तों आई नहीं आएगा यहां पर, माई गोइंग यानी मेरा जाना वहां पर। ये पूरा क्या है यहां पर? पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आगे वर्ब दे रखी है, आंसर ए हो जाएगा। तो आई की जगह माई गोइंग करें। क्लियर है दोस्तों? तो जो भी दोस्त लाइव है प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर दें। और जिसने भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करके है तो दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और आरपीएससी कैटेगरी सिलेक्ट करके सुबह 9:55 पे अपनी लाइव क्लास देख सकते हैं। और 4:30 बजे यूट्यूब पर क्लास रहती है अपनी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, तो वो क्लास भी आप जरूर देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक, थम्स अप और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों मेरा रेफरल कोड KAJLA है। अनअकैडमी से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 10% तक आप कॉइन रिडीम करा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आपको 12 महीने के सिलेबस पे 2 महीने का ऑफ मिलेगा और 24 महीने के सिलेबस पे आपको 3 महीने का ऑफ मिलेगा। और इसके अंदर दोस्तों आप आरएस की तैयारी कर सकते हैं, एसआई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर सकते हैं और JN की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पटवार की कर सकते हैं। यानी जो भी राजस्थान में होने वाली भर्तियां हैं उन सब की प्रिपरेशन मात्र और मात्र एक सब्सक्रिप्शन से आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर मात्र एक अनअकैडमी ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कैटेगरी वाइज सब्सक्रिप्शन देता है और उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी एग्जाम होगी उनका सबका आपको सिलेबस मिल जाएगा और वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो और एक नॉमिनल फीस के अंदर, जैसे दोस्तों आप 24 प्लस यानी 27 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे ऑफर के अंदर तो आपको लगभग 7,000 रुपए के अंदर मिलेगा। और ये 6,000 रुपए के अंदर अगर सिलेबस वाइज अपन कैलकुलेशन करें तो ये मान के चलें कि 1,000 रुपए भी आपके पर सिलेबस के नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों आप जरूर इस चीज को माइंड में रखें और आप एक सस्ती रेट के अंदर बहुत ही क्वालिटी वाला सिलेबस खरीद कर अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।